हेलो स्टूडेंट। तो आज आपके साथ जो मैंने प्रॉमिस किया था, कौन सा चैप्टर? इलेक्ट्रिसिटी। आज इसी की बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 और रिवीजन क्लास है, तो आपको मैं कुछ बातों के लिए आप सीखेंगे भी कैसे आप रिवीजन करें, और बहुत ही सिंपल वे। क्या सिंपल वे है? एक तो पॉइंट को देखिए, करंट आई से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन T, यानी चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को कूलम में हम SI यूनिट कूलम होती है और टाइम के लिए सेकंड। तो हम इसे आई को हम प्रेजेंट करते हैं किसमें? इसकी जो SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ करंट एम्पियर। अब क्योंकि 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले होते हैं, तो उसमें ये छोटी छोटी बातें बहुत मार्केबल, ख्याल रखना है आपने। अब देखिए, अगर हम देखें करंट के लिए हमने कहा एम्पियर, इसको 1 एम्पियर लिख दिया हमने। तो चार्ज के लिए क्या? 1 कूलम, और सेकंड के लिए क्या? 1 सेकंड टाइम के लिए। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन 1 एम्पियर, और 1 एम्पियर को जब हम डिफाइन करेंगे, अगर 1 कूलम भी आ गया या 1 एम्पियर आ गया, तो हम इस फॉर्मूले इसलिए माइंड में बिठा लेना जरूरी होता है। आप यहाँ से आराम से इसको डिफाइन कर सकते हैं। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोन फॉर 1 सेकंड थ्रू अ वायर, इट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। सो सिंपल। डीपली ना जाकर के मैं आपको उन पॉइंट पे जा रहा हूं जहां पे आप अच्छे से अच्छे नंबर, मैक्सिमम नंबर गेन करेंगे। अब देखिए, अगर हम ओम्स लॉ की बात करें, ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। बेसिक बातें मैं बता रहा हूं। अब देखिए, अगर पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस आखिर होता क्या है। इसे समझने के लिए आप सबसे पहले ये समझें कि पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो पता है क्या करते हैं इसको? वर्क डन टू कैरी a unit positive charge, a unit positive charge from infinite to a definite point. इनफाइनाइट से किसी डेफिनेट पॉइंट तक एक यूनिट चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। भाई, इनफाइनाइट का मतलब यहाँ क्या है? इनफाइनाइट का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हमारे घर में जो स्विच है, वहां तक करंट लाना है,
अब करंट लाना है तो हम सोचेंगे ना ये करंट कहाँ से आ रहा है, तो माइंड जाएगा भाई हमारे मीटर से आ रहा है। फिर ये सवाल आएगा कि मीटर में कहाँ से आ रहा है, हम कहेंगे जो ट्रांसफार्मर है वहां से आ रहा है। फिर सवाल आएगा ट्रांसफार्मर में कहाँ से आ रहा है, यानी कि अब कौन सा ग्रिड कहाँ से आ रहा है ये सब तो नहीं जानते। इसका मतलब इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इनफाइनाइट। अब सपोज एक वायर की मैं बात करता हूं, मैं ऊपर खिलाता हूं पहले, आप छोटी छोटी बातों को समझें। और अब रिवीजन टाइम है, इतना टाइम नहीं है कि मैं डीपली सारी चीजें लिखूं, और ऑलरेडी आप लोगों के पास बुक्स वगैरह हैं तो सिर्फ समझने का फेर है। अब देखिए ये वायर है, सपोज यहां पे हमारा स्विच लगा हुआ है और यहां पे सपोज एक फैन है ना, तो मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो भाई इनफाइनाइट से करंट यहां आया और इनफाइनाइट से ही करंट अगर हम देखें कि फैन पे गया, तो इनफाइनाइट से आने का मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमने मान लिया VA, और यहां पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको मान लिया हमने VB। वर्ड पे ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहा हूं मैं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं कर रहा हूं। तो जब हम इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, तो क्या होगा। अब आप ये देखो कि इन दोनों में ग्रेटर कौन है, VA ग्रेटर है या VB ग्रेटर है। B पॉइंट का डिस्टेंस ज्यादा है, और जब डिस्टेंस ज्यादा है, आप यहां से, ये तो मैंने समझाया है, करंट तो इधर से फ्लो होगा ना ऐसे, तो डिस्टेंस ज्यादा है, जब डिस्टेंस ज्यादा है तो वर्क डन यहां ज्यादा करना पड़ेगा, यानी कि पोटेंशियल यहां ज्यादा क्रिएट होगा। इट मींस हम दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे वो क्या होगा साहब, VB माइनस VA। छोटी छोटी बात को समझना, क्या होता है कि आप लोग ये देखते हो कि चलो ये मुझे समझ में टॉपिक मैंने पढ़ा है, फिर आप स्टेप करके आगे निकल जाते हो, और इसमें क्या होता है जो बेसिक चीजें हैं वो आप समझ नहीं पाते। पढ़ना और पढ़ लेना में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब मैं वापस आ रहा हूं, इसी ओम्स की बात अभी मैं कर रहा था, आपको समझा ही रहा था मैं कि ओम्स में हमने क्या पढ़ा, ओम्स ने हमें क्या बताया है, ओम्स लॉ में क्या देखा हमने कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। घर में एसी वगैरह के लिए स्टेबलाइजर यूज करते हैं, स्टेबलाइजर वो आजकल ऑटोमेटिक होता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। थोड़ा अब अपने घर में जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे आप पूछेंगे तो वो बताएंगे, जिस समय इलेक्ट्रिसिटी की बहुत सारा स्कार्सिटी होती थी गांव वगैरह में, तो वहाँ वोल्टेज रहते थे कि जैसे ही लाइट आई तो उस समय तो बिजली बिल ये वो देने का कोई लफड़ा होता नहीं था, है ना, वो टांगा मारा काम हो गया। तो अब शाम को क्या होता था कि भाई फ्री की बिजली है, सब घर में हीटर चलना शुरू, तो हीटर चलना शुरू, उससे होता क्या था, अचानक शाम को एकदम सबके घर में डिम लाइट हो जाती, तो उससे उसको मेंटेन करने के लिए लोग घरों में वोल्टेज रखते थे, उसका कान चढ़ाया, 1 2 3 4 कान चढ़ाया और घर में बिजली, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पे क्या बढ़ जाता है, करंट बढ़ जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पे करंट बढ़ जाता है। किसने कहा, ओम्स ने कहा। इसका ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ग्राफ का कि V कहाँ डालते हैं, I कहाँ डालते हैं, R क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और VI ग्राफ जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इन पे ध्यान रखना है। ये मैंने बात आपको बता दी ओम्स लॉ की। अब ओम्स लॉ के बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेजिस्टेंस की, क्योंकि अभी जो R हमने इसमें देखा ना, रेजिस्टेंस ओम्स लॉ में हमने जो R देखा, थोड़ी इसकी बात भी हम लोग कर रहे हैं। रेजिस्टेंस रेजिस्ट वर्ड से बना है, कौन से वर्ड से साहब,
रेजिस्ट, और रेजिस्ट का मतलब होता है रोकना। सपोज ये वायर है, ये वायर है, आपने यहां पे करंट दिया हुआ है ए पॉइंट में। अब जब करंट इस वायर से पास होगा तो क्या है, क्यों पास होगा भाई, हमने पढ़ा है ना, कंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर जो जिससे इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास होती है, इंसुलेटर जिससे नहीं होती है। तो काहे भाई, एक से होती है और एक से नहीं होती है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैरियर जो फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं मेटल्स में, वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी को लेके जाते हैं। इलेक्ट्रॉन बड़े बदमाश होते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, रैंडमली समझते हैं, अपनी मर्जी से, कोई इधर जा रहा है, 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 जिग-जैग मोशन में वो मूव करते हैं। तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो हमारे कहे के अनुसार नहीं चलेंगे, कोई इधर को जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई यूं जा रहा है, कोई यूं जा रहा है, कोई यूं जा रहा है, यानी कि इस तरह से ये मूव करते हैं, कोई सही दिशा में और कोई उल्टा। तो जो सही दिशा में मूव कर रहे हैं, यानी कि आपने करंट इधर से इधर को पास करना है, तो हमारे लिए सही डायरेक्शन तो ये है, इधर का एरो। तो जो इधर को मूव कर रहे हैं इनको हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये हमारा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है। और जो उल्टे जा रहे हैं इनको हम ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन। अब बताइए, अब कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो क्या होगा, स्पीड तो काफी ज्यादा होती है, तो कोलाइड करेंगे ना, और जब स्पीड में कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी, हेट एनर्जी, एक तो रास्ता भी रोकेंगे, जो बेचारा अच्छा काम कर रहा है, आपके करंट को लेके जाने वाला है, उसका रास्ता को रोकेंगे, उसके डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। और ऊपर से अब देखना ये होता है कि अगर किसी वायर में ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन की संख्या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाए, यानी जो आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं उनसे ज्यादा ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाए, तो क्या होगा, या तो उसमें करंट बहुत कम फ्लो होगा, और अगर कंडक्शन की मात्रा बिल्कुल नील होगी तो फिर उससे करंट फ्लो नहीं होगा। और अगर ठीक इसका उल्टा, अगर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का अमाउंट सही है, ज्यादा है, मोर देन ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, तब वो जितना ज्यादा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन उतना ही वो गुड कंडक्टर बनता जाएगा। कितना मजेदार टॉपिक है। अब यहां पे दो चार बातें हमें समझनी है। क्या समझनी है, हमें ये देखना है, पहले इसको मिटा दो, आगे की बातें फिर जब आप 11वीं में साइंस को झेलेंगे तब आप पढ़ेंगे। फिलहाल आपको समझने के लिए रेजिस्टेंस के मामले में एक एनफ है। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। कौन कौन सा ऐसा फैक्टर होता है जो, फिर मैंने कहा फॉर्मूले अगर आपके माइंड में है तो सब कल्याण है। फॉर्मूले याद कीजिए, क्या होते हैं, R = ρL/A। R रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी है, और L लेंथ ऑफ कंडक्टर है, A क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर है। अब यहीं से पता लगेगा, देखिए रेजिस्टेंस के सीधा सीधा L लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कि सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। और दूसरी बात क्या, रेजिस्टेंस के इनवर्स में A है, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है साहब,
पता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि जैसे वायर है, कोई दुबली पतली वायर है, कोई मोटी वायर है ना, अलग अलग एरिया की वायर लगाते हैं ना हम अपने अलग अलग कामों के लिए। तो जो जिसका जो मोटी वायर है उसका एरिया ज़्यादा हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा हो गया, जो पतली वायर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया। सिंपल। तो देखिए लेंथ अगर आप बढ़ाएंगे वायर का, अगर मान लीजिए आप एक छोटा सा वायर लगा के आपने यहाँ पे कोई बल्ब जला दी और एक लंबी वायर लेकर के कहीं और बल्ब जला दी, तो जो लंबी वायर लेके जलाई है बल्ब उसमें आपको डिम लाइट मिलेगी, कम लाइट मिलेगी यहाँ से वहाँ के रेस्पेक्ट में। और इसी तरह से एक आपने दुबली पतली वायर यूज कर ली, क्रॉस सेक्शन एरिया कम वाला, और एक मोटी वायर यूज कर ली, दोनों बल्ब को एक जगह लटका दिया, तो क्या होगा, जो मोटी वायर होगी उसमें करंट आपको अच्छा मिलेगा, यानी कि वहां पे आपको बिजली अच्छी मिलेगी। क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया तो रेजिस्टेंस कम हो गया, यानी रोकने वाला कम हो गया, और कम हो गया तो करंट तो अच्छी मिलेगी। रेजिस्टेंस कम होने पे, रेजिस्टेंस ज्यादा होने पे, यानी रोकने की प्रवृत्ति, रोकने वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो मामला खराब। क्लियर है? फॉर्मूले में सब होता है। अब रही बात रेजिस्टिविटी, तो देखिए बनता भी ऐसे ही है, मैं बना के दिखाता हूँ। अभी दोनों को क्या करते हैं ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो बन जाता है एल, एल बन जाए एल अपॉन ए, और इसके लिए हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं जिसको कहते हैं रो, तो रो एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला हमने पहले डायरेक्ट लिखा था। अब ये रो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर। अलग अलग कभी हम मार्केट में जाते हैं ना, तो हम लोग खाने देना है तो वो पूछता है कौन सा वायरिंग वाला चाहिए भैया, एल्यूमिनियम वाला या कॉपर वाला। रेजिस्टिविटी दोनों की अलग अलग है। सस्ता रोए, क्या कहते हैं उसको, सस्ता रोए बारंबार और महंगा रोए एक बार। अगर हम सस्ता ले लेते हैं तो बिजली बिल ज्यादा आ जाता है, महंगा लो कॉपर का लो तो बिजली बिल कम आता है, एक बार ज्यादा पैसे लगते हैं लेकिन बिजली बिल मेंटेन हो सकता है उसको। क्लियर? ये रेजिस्टिविटी। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आपसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बिल्कुल मैं चाहता हूं कि आप टू द पॉइंट बातों को पढ़ें पकड़ें। लेकिन हाँ, अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक और वो वाला जो मामला होता है ना, लोग बड़ा इरिटेट कर देते हैं यार, लाइक करो वो करो, ऐसे थंब आया उधर थंब आया, मेरे बस की चीज नहीं। आपको अच्छा लगता हो लाइक करवा दो, सब्सक्राइब करवा दो, जो ये अंडे फंडे होते हैं इनको करवा, है ना? तो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं किसकी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर कर लो या रजिस्टर या कर लो। अब जब कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा ना तो इसके अंदर आपको सर्किट भी समझा दूंगा, अलग टॉपिक समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो कॉम्बिनेशन दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं सीरीज में और एक को कहते हैं पैरेलल। सीरीज में और पैरेलल में। अब सीरीज और पैरेलल में क्या होता है? सीरीज का जो कॉम्बिनेशन है, आपने नाम सुने होंगे, नाम क्या देखे हैं, यूज किया है आपने, दीपावली वगैरह में लगाते हैं ना वो लड़ियां जो लगाते हैं सजाने के लिए, सीरीज बल्ब, नाम ही सीरीज बल्ब, यानी कि उसका जो सर्किट होता है वो सीरीज में होता है। आपने देखा होगा उसमें एक बल्ब खराब हो जाए ना तो आगे के उसके आगे के सारे बल्ब जलने बंद। तो सीरीज में क्या होता है साहब, ये देखो एक हमने लगा दी है बैटरी, बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस होता है? अगर ये सिंगल होता ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो सेल होता। यहाँ पे ये कंबाइन कर दिया, 2 3 4 घर में इन्वर्टर बैटरी वगैरह यूज करते हैं, वो बैटरी क्यों होता है? आप उसको ओपन करके देखोगे ना, अलग अलग प्लेटें जोड़ रही होगी, एक प्लेट एक सेल है। तो ये बैटरी लगा दी हमने, यहाँ पे एक की लगा दिया, चाबी, है ना,
ओपन और क्लोज सर्किट क्या होते हैं? ओपन सर्किट यानी चाबी नहीं है, और चाबी नहीं है तो करंट पास नहीं करेगा। अगर इसमें डॉट लगा दिया क्लोज हो गया, यानी अब करंट जाएगा। और इधर हमने भाई देखो डायग्राम का मामला थोड़ा गड़बड़ है ना, और इतने पैसे हैं नहीं जो मैं आपको कौन कौन सा डिजिटल बोर्ड और वगैरह होता है ना, तो नहीं, तो जितना है उतने में मैं आपको बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी अब देखो यहां से एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर। रजिस्टर क्या है? अरे ठीक घर है ना, जो हम पंखा चला रहे हैं, हम हीटर चला रहे हैं, हम मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, सब रजिस्टर है। जो आप करंट को यूज कर रहे हैं ना, वो सब रजिस्टर है ना। एकदम मजे से पढ़िए, खूब मजे से। पढ़ाई तपस्या भी है, और पढ़ाई में जो मजे लेके पढ़िएगा ना तो आनंद महसूस होगा। अरे अब कहाँ रह गया वो समय, कभी फुर्सत में बताऊंगा, है ना। स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ने वाले जब हम लोग कहते हैं ना कि आईएएस आईपीएस बन जाते हैं, तो कहते हैं हाँ ये एक स्टोरी होगी, लेकिन नहीं, हकीकत है, हमने झेला है। आज आप लोग जो ये सारी चीज़ों से लैस एकदम माता पिता आपको देते हैं, और क्या ऑनलाइन के ज़माने में याद होगा आपको, बड़ा रजाई के अंदर घुस करके जो ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, वो माँ बाप की देन है, उन पे गर्व करना चाहिए, है ना। तो अगर उन्होंने हमारे लिए कोई सुविधा नहीं छोड़ रखी है अपने औकात के अनुसार, तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने कर्तव्य का उसी तरह से पालन करें। सबका अपना अपना कर्तव्य है। आप स्टूडेंट हैं, आपका पढ़ना कर्तव्य है, मैं टीचर हूँ, मेरा पढ़ाना कर्तव्य है, और भी जितने भी हैं सबका अपना। और कोई भी अपने कर्तव्य से थोड़ा भी नाए माए हो गया तो इसका मतलब क्या? उसने अपने साथ गद्दारी की है। तो ये अलग अलग मान लिया हमने, R1 है, R2 है, R3 है, मान लिया यहाँ फैन लगा है, यहाँ बल्ब लगा है, यहाँ ट्यूब लगा है, एनीथिंग कुछ भी लगा है, रेजिस्टेंस हो गया। अब देखिए एक बात समझो, ये जो बड़ी लाइन बनाई है ना, ये पॉजिटिव है, और कर दिया ना, और ये जो छोटी लाइन बनाई है ये निगेटिव है। बड़ी लाइन पॉजिटिव है, छोटी लाइन निगेटिव है, और करंट ऑलवेज पॉजिटिव टू निगेटिव जाती है, यानी कि पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव, ऐसे करके ये जाएगी, पॉजिटिव से निगेटिव जाती है। अब क्या हुआ? अब देखो करंट पहले इसको मिलेगा, जो बचेगा वो इसको मिलेगा, जो बचेगा उसको मिलेगा, जो बचेगा इधर। अब हमने क्या पढ़ा है? ओम्स लॉ में हमने पढ़ा है, फ्रॉम ओम्स लॉ क्या पढ़ा है कि V इज इक्वल टू I। अब अगर मान लीजिए इसको मिल गया I1 करंट, इसको मिल गया I2 करंट, इसको मिल गया I3, नहीं गड़बड़ कर दिया, ये जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो V है, जो जितने वोल्ट का हमने बैटरी यूज किया हुआ है, तो ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, और ये V3 हो गया, बचा हुआ मिलता है ना। तो जो पोटेंशियल ये यूज किया, उसके बाद जो बचा आगे बढ़ा, फिर वो बढ़ा, यानी तीनों को मिलाकर के जो टोटल पोटेंशियल होगा वो हमने जो बैटरी यूज कर रखा है वो होगा। तो V इज इक्वल टू IR पढ़ा है, और हमने देखा कि V की वैल्यू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगी। तो अगर हम V1 की बात करेंगे तो इसमें ध्यान रखना है एक बात, आप क्या बात ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस सबका अलग अलग है, लेकिन करंट तो यही वाला आई जा रहा है ना। तो V1 जो है बन जाएगा IR1, ये बन जाएगा IR2, ये बन जाएगा IR3, यानी IR इज इक्वल टू, I कॉमन ले लेते हैं, R1 R2 R3, I से I कैंसल, R की वैल्यू आ गई R1 प्लस R2 प्लस, वाह, ये हो गया हमारा किसका? सीरीज का। सीरीज में और ओके, बढ़े आगे।
अब मैं आपको लगे हाथ बता देता हूं पैरेलल का कॉम्बिनेशन कि पैरेलल में क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब जैसा नाम से पता लग रहा है पैरेलल, तो भाई पैरेलल ही होगा ना, यानी सारी सर्किट काम का मिटा दिया मैंने, सर्किट ही चेंज करना था मुझे। और अब यहां एक देखो यूं गया है, यूं गया है और एक यूं गया है। अरे वाह, मैं तो डायग्राम बनाने लगा। अब देखो साहब, वही बात भी यहां समझाई दिया, ये सारा करंट भी ऑन कर दिया है और यहां से करंट जाएगा ना पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब देखो करंट यहां पे डिवाइड हो रहा है, I1, I2, I3, देखा था आपने उसमें वोल्टेज तीनों में डिवाइड हुआ था। यहाँ करंट यहीं से डिवाइड होगा, इधर R1 को जाएगा, इधर R2 को जाएगा, इधर R3 को जाएगा। अरे वाह, तो फ्रॉम ओम्स लॉ क्या पढ़ा हमने? ओम्स लॉ में हमने पढ़ा कि V = IR होता है। अब इस कंडीशन में अगर हम I की बात कर रहे हैं ना, तो यहां से हम I की वैल्यू अगर निकालते हैं तो V/R हो जाता है। तो I1 कितना बेटा? V/R1, I2 कितना? V/R2 और I3 कितना? V/R3। और यहाँ पे I डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है I1, I2 और I3 में, इसलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। I की वैल्यू कितनी है? V/R, V/R1, V/R2, V/R3, और हमने ले लिया V को यहाँ पे कॉमन, तो बन गया 1/R1, 1/R2, 1/R3। V से V कैंसिल, क्या बन गया? अल्टरनेटली 1/R = 1/R1/R3। ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन पैरेलल का। समझ में आया? अच्छे से आया? और नोट भी कर लें। वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि चूंकि रिवीजन है, अगर मैं सब कुछ लिखूंगा ना तो आप भी बोर हो जाओगे, तो जो टू द पॉइंट है वो मैं लिखा हूँ। अब इसमें कुछ पावर वगैरह की चीज़ें अभी रही हुई हैं और साथ में मुझे कुछ न्यूमेरिकल्स इसके करवाने हैं, लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं अगले में आपको सेकेंड पॉइंट एक पार्ट और मैं करके अगले दिन दूँगा। ठीक है? लंबा वीडियो होने के बाद आप भी बोर हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद। और फिर से मैं कहूँगा, कंसंट्रेट कीजिए, हर एक सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, परसेंटेज बहुत ज़रूरी है, और समाज के लिए भी, परिवार के लिए भी, हर चीज़ों के लिए, क्योंकि हमने इतने साल मेहनत की है भाई। ऐसा नहीं है कि एक साल का रिजल्ट 10th देता है, 9th में भी, 8th में भी, पीछे भी सारी चीज़ों का समअप होता है ना। ठीक है? तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बुलंद रहिए, अपने सेहत का जरूर ख्याल रखिए। एग्जाम टाइम है, वो नहीं देखे जब शादी वादी का समय होता है ना, तो दुल्हा को पहले ही वो हल्दी वल्दी के बहाने जो है वो पैक करके 15 दिन पहले ही रख देते हैं। क्यों? उसके पीछे लॉजिक है। देखिए, साइंटिफिक जो हमारे रिचुअल्स हैं ना, पुराने रिचुअल्स जितने हैं, उनके पीछे साइंस का कोई ना कोई रीज़न होता है, ऐसे ही कोई नहीं है। ठीक है, अब उस ज़माने में इतनी पढ़ाई नहीं थी, तो लोगों को समझाने के लिए भी बहुत मुश्किल होता था कि कैसे समझाएं। आप समझाने जाओगे गांव में, अगर देखो आपके साथ भी शायद हुआ ही होगा, आप किसी को कुछ समझाने जाओगे, हाँ बड़ा ना तो पढ़ के लिए हम लंदन से तो समझेंगे हमरा, मतलब तुम बड़ा लंदन से पढ़ के आए हो जो मुझे समझाओगे। तो ये चीज़ें होती हैं, और उनको समझाने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ों का सहारा, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे के लास्ट करता हूँ कि आप आज
महाशिवरात्रि भी है, और एक हनुमान जयंती में जब हनुमान जी की पूजा होती है, हम ध्वजा रोहण करते हैं। अब यहाँ तो इतना जगह नहीं होता महानगरों में, लेकिन ध्वजारोहण जब करते हैं गांव वगैरह घर वगैरह में, तो वहाँ पे जो उसका फ्लैग का ध्वज का जो बम्बू स्टिक होता है, उसके नीचे तांबे के सिक्के डालने के लिए पंडित जी कहते हैं। अब आजकल तो तांबे का सिक्का मिलता नहीं। अब तांबे का सिक्का डालने के पीछे लॉजिक क्या है भाई? अब वो पता है क्या लॉजिक है? वो आपने देखा है ना, बड़े बड़े बिल्डिंग, जो लंबे लंबे बिल्डिंग्स होते हैं, बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं, उसमें लाइटनिंग कंडक्टर लगाए जाते हैं। एक रॉड ऊपर से नीचे लगाया जाता है कि बिजली अगर गिरे कभी तो वो डायरेक्ट अर्थ में चला जाए, अर्थंड हो जाए, और सिर्फ वो रॉड डैमेज हो, बिल्डिंग को कुछ नहीं हो। सेम वही चीज़ वहाँ था। वहाँ पे क्या था? तांबे के सिक्के, वहाँ पे मेटल्स डाल दिए जाते थे कि अगर कुछ ऐसा अनहोनी होता है तो वो आसपास ना डैमेज करके उसी धाजे पे जाके गिरेगा। अब बताओ, जब गिरेगा तो हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या हनुमान जी ने बचा लिया, भगवान जी ने बचा लिया, कहेंगे ना। तो रिचुअल्स जो हमारी ऐसी चीज़ें होती हैं, उससे लोग जल्दी समझ जाते हैं। अब उनको लाइटनिंग कंडक्टर समझाने जाओ, हाँ अइला तो बड़ा ना लंदन से पढ़ के कि ऐसे हो गए, है ना। ठीक है, तो बातों को समझिए, लॉजिक को समझिए, और मैं फिर से कह रहा हूँ, सेहत का ख्याल रखिए, कहीं यहाँ वहाँ मत घूमिए। वही बात है, दूल्हे को इसीलिए रखा जाता है कि भाई दूल्हे को संजोग करके रख लो, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ खुदा न खास्ते अनहोनी हो जाए, और तब क्या लोग वही कहेंगे ना, लड़की ही वो थी, फलाना ये थी, है ना। इन सब चीज़ों से बचने के लिए ऐसा किया जाता है। ओके, गुड बाय, जय हिंद, शब्बा खैर।